होमगार्ड के 500 से 600 कर्मचारी जो हैं वो बाहर निकाल दिए गए हैं। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि इन लोगों में उम्मीद जागी थी कि ये इनको अब जो सैलरियां हैं वो बढ़ जाएंगी, जो पिछले कई सालों से इनका शोषण होता हुआ आ रहा है वो समाप्त होगा और ये रेगुलर हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे और ये अच्छी सर्विस जो है वो करेंगे और सैलरी भी इनको अच्छी मिलेगी। लेकिन ना जाने ऐसे कौन से ऑफिसर हैं, ये नए नए ऑफिसर जब भी आते हैं तो वो अपनी दादागिरी थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कर्मचारी ये नहीं है कि कल लगाए आपने और आज आपने बाहर निकालना है। कई सालों से ये कर्मचारी काम कर रहे हैं और कई सालों से प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि इनकी मांगें जो हैं वो मानी जाएं, सुनी जाएं। लेकिन अब जब सुनवाई हो रही थी तो तब अब नई गेम, नई राजनीति जो है यहाँ पर शुरू हो गई है। 500 से 600 कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है। सुनने में तो ये आया कि ये श्रीनगर से जो होमगार्ड्स के कर्मचारी थे उनको टारगेट किया गया है। अब इसमें क्या सियासत है या कौन से ऐसे नए ऑफिसर आ गए हैं जो ये दिखा रहे हैं कि अब हम बाहर निकालेंगे आपको, ये कहानी क्या है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कमला शर्मा है जो होमगार्ड की प्रेसिडेंट है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि एक आप टाइम टू टाइम जो हमारी आवाज़ है एक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कितने कर्मचारी निकाल दिए? कम से कम जो 600 से 700 तक लोग हैं। 600-700 हो गए? हाँ जी जी जी। 100 से तो ऊपर जम्मू डिवीज़न के होंगे, तो श्रीनगर से 600-700 लोग हैं। तो सर मैं कहना चाहती हूँ कि जब हमने 20 या 25 साल दिए इन लोगों ने, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, इन्होंने एक देश की सेवा की है। इन्होंने कौन सा गुनाह किया है कि आज उनको गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है कि उनको बिना पूछे बिना मांगे, ठीक है, डिसंगेज किया आपने। हमें पता है कि 6 साल के बाद आप 1 हफ्ते की ब्रेक देते हो, उसके बाद उनको दोबारा वापस लाते हो, जो हमारे एक्ट में था। लेकिन सर आज उनको एक उम्मीद जागी कि आज हमारी जो एक फाइल है कि आगे बढ़ रही है, तो अब इनके बच्चों का भी चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जो पालन पोषण इनके बूढ़े माँ बाप का हो जाएगा। लेकिन मैं बोलती कि रात को होमगार्ड्स होती है तो सुबह उनके लिए ऐसे ऐसे कानून काले बन जाते हैं। मैं बोलती ऐसे अंग्रेज़ों ने भी नहीं बनाए होंगे जो अब इनके लिए बन रहे हैं। श्रीनगर डिवीज़न में पता नहीं कौन सा ऐसा कमांडर आया है जहाँ क्या है। हमारे डीजी साहब तो बहुत अच्छे, मैं बोलती हूँ उनको मैं सल्यूट करती हूँ, और एक भगवान का रूप है जो हमारे वीके सिंह साहब है। वो हमारे जवानों के साथ भी खड़े होते हैं सब कुछ। लेकिन चलो हम हर बार डीजी साहब को भी पास में नहीं पहुँच सकते क्योंकि उनके भी बहुत काम है। उन्होंने एक पूरी स्टेट देखनी है, बहुत दूर तक उनको बहुत काम है। वो जाएंगे, एक बार हफ्ते के मिल आएंगे, 2 बार मिल आएंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा इसमें रिस्पांस भी दिया था कि कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि आ जाएंगे। लेकिन सर मैं कहना चाहती हूँ कि जनवरी से लोग बैठे हुए हैं, दिसंबर से बैठे हुए, अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल से इतने लोगों को निकाल, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन लोगों को 50 लोग इन्होंने बैंक में के बाहर नहीं किए। जहाँ तो आपको नहीं जरूरत है तो आप पूरी जम्मू कश्मीर से होमगार्ड ख़त्म करो ना, फिर मजा ना। आप एक को तोड़ रहे हो, ये तोड़ने वाले नहीं है होने होमगार्ड टूटने। कोई राजनीति कर रहा है क्या पता, हमें राजनीति की करें। मैं बोलती श्रीनगर के अंदर जो इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए हैं वो तो ऐसे हर बंदे के लिए बोलते हैं। तो क्या किसी नेता ने होमगार्ड के जवानों के लिए, श्रीनगर डिवीज़न के लिए किसी ने आवाज़ उठाई? अब वो कहाँ पे सो गए हैं? वो भी तो इनके भाई बहन हैं, इन्होंने भी तो उनको वोट दिया है, तो अब वो इनके लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं कहती हूँ राजनेताओं को भी आगे आना चाहिए, पूछना चाहिए कि एक परमिशन लेके एलजी से भी ये संज्ञान लेना चाहिए, एलजी साहब से भी कि एलजी को कि ये क्या हो रहा है इनके अंदर। आप बोलते हो कि हम मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, हम गरीबी ख़त्म कर रहे हैं। आप गरीबी ख़त्म नहीं कर रहे, आप गरीब को ख़त्म कर रहे हो। आप गरीब को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो कि जिसने बेचारे ने 2700 रुपये पे, पहले वो 545 कितना थोड़ा थोड़ा लेते थे, तो बेचारों आज एक उनको उम्मीद जागी है। जहाँ पे हमारे एलजी साहब भी इसमें इंटरेस्टी है, डीजी साहब भी, होम सेक्रेटरी भी, सारे इसमें की फाइल एक आगे बढ़ी है। इनको भी हो गया कि हम, तो मुझे तो ये लगता है कि ये इनके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, इनको लग रहा है कि हम बाहर से नए बंदे लगाएंगे तो पैसे खाएंगे। यही होगा ना, फिर ऐसे क्यों निकालना था इन्होंने?
जब जे लोग ट्रेनर है, ट्रेनिंग की है इन लोगों ने, सब कुछ देश के लिए 20-25 साल कोई ऐसा प्रावधान है कि बाहर निकाल सकते हैं, या कोई आपका टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप इतनी देर काम करोगे उसके बाद आप बाहर? नहीं सर, आज तक तो अगर ऐसी टर्म कंडीशन होती तो आज तक इस महकमे में क्यों रहते थे। अब तो लोगों को 28 साल भी हो गया, 25 साल भी हो गया, 20 भी हो गया, 15 भी हो गया। अगर टर्म आप कंडीशन की इनके लिए अगर ये बोलते हैं 6 साल की या 3 साल की, तो फिर इन्होंने 6 साल या 3 साल ही रखना था, तो फिर इन्होंने 25 साल उनके ज़िंदगी के साथ शोषण क्यों किया। आज उनको अपना राइट्स लेना है तो उनको बाहर किया गया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे जवान बाहर निकाले हुए हैं, नया जवान कोई नहीं आना चाहिए, बाहर से कोई नहीं आना चाहिए। जो हमारे लोगों ने इतनी देश के सेवा की है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, उन्होंने एक कंधे से कंधा मिला के सेवा की है। अगर कोई दोषी पाया जाता है, किसी ने कोई गलती किया है, तो आप उसकी इंक्वायरी दिखाइए। इंक्वायरी चल भी रही है, जो इंक्वायरी निकलती है तो आप उस बंदे को निकाल दो, उस बंदे को निकाल। किसी ने गलत कोई काम किया क्या? हमें तो कोई है नहीं ऐसा। अगर किसी के कहने पे जहाँ किसी ने कोई शिकायत की होगी, हमें तो लगता है इसमें जो परमानेंट मुलाजिम है उनकी साजिश है, जो डिपार्टमेंट बैठा है कि वो नहीं चाहते कि होमगार्ड वालों का कुछ बने। बाकी होमगार्ड वाले कोई एज फैक्टर देख रहे हैं कि अब ये हो गए हैं, बहुत ज्यादा इनकी एज हो गई, चलो जी अब इनको बाहर, अब हम नए जंग जवान लड़के लगाएंगे। नहीं सर, जब 60 साल एज है तो जो कैसे निकाल सकते हैं? चाहे उसकी 1 साल रहेगी, 2 साल रहेगी, 4 साल, वो 60 साल पूरे करेगा। वो इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर में ही एज फैक्टर है? बाकी स्टेटें भी तो है ना जहाँ पे होमगार्ड 7.5 लाख होमगार्ड है पूरे इंडिया में। तो क्या जम्मू कश्मीर के लिए अलग कानून है? नहीं तो इन्होंने कोई बताया आपको क्यों निकाल रहे हैं? इन्होंने कुछ नहीं उनको बताया। उनको यही बोला कि आपकी अब छुट्टी है, आप अपने 24 घंटे के अंदर यूनिफॉर्म आई कार्ड जमा करवाएं, अब हम नए लोगों को लगाएंगे, इनकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, ये को लिखित में दिया इन्होंने? सर इन्होंने मैसेज फ्लैश किया हुआ है, मैसेज है। कोई है मैसेज आपके पास? हमें मैं दिखाऊंगा आपको मैसेज भी सर, मैसेज है। मैसेज में इन्होंने फ्लैश किया है कि इनको हम नहीं लगाएंगे। लेकिन हमारे जम्मू डिवीज़न के हम भी तो देखें लिखा क्या है इन्होंने, कोई इनके कोई कानूनी दायरा भी है कि वैसे ही दादागिरी चल रही है? ये तो दादागिरी चल रही है सर, ये तो दादागिरी चल रही है। जो कोई कानूनी दायरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब जिन्होंने 25-30 साल दे दिए अपने डिपार्टमेंट के लिए और देश की सेवा की है, उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है। अगर कोई गलत फहमी भी होती है, उसको आप बैठ के एक पूछ सकते हो, समझा सकते हो। ये थोड़ा कि आप उसको घर बैठे ही बोलो आप जो फटाफट यूनिफॉर्म जमा करवाओ तो ये करो। ये एक बार दिखाएं इनका, ये लिखित में दिया गया है। ये मैसेज आया ना, उस पर लेटर तो उनके पास होगा, लेटर नहीं हमारे पास। जो मैसेज फ्लैश करते हैं ना लेटर सेट पे, तो वो मैसेज है ये लिखित में। हाँ लिखित में है ये भी। तो सर हम चाहते हैं कि इन्होंने बेचारों ने कोई गुनाह नहीं किया है इसमें। इन्होंने जो अगर कोई आपको डाउट है किसी पे, तो आप उसकी इंक्वायरी करो। अगर वो दोषी पाया जाता तो आप उसको, लेकिन आम आदमी इसके लिए क्यों भुगतेगा? आम गरीब लोग जो बेचारे होमगार्ड के, वो पूरी होमगार्ड इनके लिए क्यों भुगतेगी? अगर उसने बेचारे ने अपना घर बार छोड़ के हर आपके कोरोना में प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं ना कि फ्रंट लाइन में कोरोना वॉरियर बने हैं, वॉरियर बन के होमगार्ड ने काम किया है। उनकी पीठ थपथपाई थी, आज उनको थपथपाई का यही कोरोना वॉरियर बन के आज उनके साथ उनकी पीठ पे शुरा गोपा गया है सर। उनकी पीठ पे शुरा गोपा है इन्होंने, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वॉरियर बन के पुलिस के साथ हर जगह पे, चाहे वो कोविड सेंटर थे, चाहे कोविड हॉस्पिटल थे, चाहे वो बैंक थे, इनके ATM थे, जहाँ भी थे, रोडों में, गलियों में, जहाँ भी आज तक भी इन्होंने कोरोना वॉरियर बन के फर्स्ट लाइन पे काम किया। लेकिन सरकार ने इनको ये तोहफा दिया कि आज उनको इतनी मेहनत करने के बावजूद सरकार ने इनके साथ जो खिलवाड़ किया, ये हम नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें चाहे जहाँ तक जाना पड़ेगा, अपने खून की आहुति भी देना पड़ेगी, वो लोग देंगे। हम इससे पहले चाहते हैं कि ये 2 दिन के अंदर अंदर वापस करें इनको, गवर्नमेंट जैसे इनको निकाला वैसे ले। अगर नहीं लिया गया तो शायद ये आंदोलन एक उग्र प्रदर्शन नहीं हो जाए कि श्रीनगर के अंदर कल में कुछ भी जो लोग करते हैं, कोई स्टेप उठाते हैं, इसके हम जिम्मेवार नहीं है। इसकी जिम्मेवार ब्यूरोक्रेसी और जो जिन्होंने इनके साथ ये किया है, वो गवर्नमेंट और वो डिपार्टमेंट इनके साथ शामिल होगा और उनके खिलाफ ही एक्शन होगा। उनके खिलाफ ही वही लोग इनके जिम्मेदार होंगे। कल ये लोग कश्मीर के जो होमगार्ड्स हैं वो क्या कहते हैं?
वो वही बोल रहे हैं, वो रोज़ यही कॉल कर रहे हैं, मैम एक बार आप करो तो सही, इसके लिए पूछो। वो तो आज बोल रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। मैंने बोला चलो हम अभी प्रोटेस्ट नहीं, हम पहले देख लेते हैं 2-3 दिन, अगर इंक्वायरी टीम भी गई हुई है, वो भी कर रही है। और देखो उधर एक मैं अब डिस्ट्रिक्टों का नाम नहीं लूँगी, जैसे 3-4 डिस्ट्रिक्टों में श्रीनगर के जो क्लर्क है वो बोलते हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, उनकी क्या अथॉरिटी थी। इन क्लर्कों की कितनी एज है? इनकी भी जरूरत फिर नहीं होनी चाहिए? इनको नहीं होनी चाहिए ना, वो तो इनसे बोल दो लाख 1.5 लाख रुपया सर ले रहे हैं सैलरी, और वो होम गार्ड का ही खा रहे हैं, तभी उनको मिर्ची लगी हुई है कि होम गार्ड का कुछ नहीं बनना चाहिए। इनके नाम लिखो ना, ये कौन कौन लोग ये कहते हैं जरूरत नहीं है? वो सारा हो जाएगा, ये बड़ी जल्दी होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। हम दिल्ली होम मिनिस्टर तक बनाएंगे, हम एंटी करप्शन ब्यूरो में जाएंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के पास जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है हम उनके पास भी जाएंगे, उनको भी देंगे कि अगर ये इंक्वायरी कर रहे हैं आप भी इसकी इंक्वायरी करिए कि इनको किस बेस पे किया गया है। अगर 1 हफ्ते की ब्रेक है वो हम मानने को तैयार है कि आपके एक्ट है, चलो 1 हफ्ता नहीं, आपने 1 महीना उनको ब्रेक दिया, उसके बाद उसको वापस लो। ये थोड़ा है कि आप उसको बिना मतलब के, बिना नोटिस दिए आप यूनिफॉर्म जमा करवाओ, आप कार्ड जमा कराओ, आपकी कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? या उसने गुनाह किया है? कोई 25 साल उसने देश के लिए सेवा की है। नए कमांडेंट आए हैं, इनकी कितनी एज है? सर ये भी तो रिटायर होने वाले हैं 1.5 साल में। तो अब 1.5 साल में क्या आप करिश्मा चमत्कार? मैंने बोला ना कि जे अगर किसी को आप अच्छा नहीं कर सकते उसके साथ बुरा भी नहीं करा। इन्होंने किसी को तो लगाया तो नहीं होगा आज तक, इन्होंने, मुझे तो लगता है जैसे इनके साथ बिहेव कर रहे हैं, इन्होंने कोई अच्छा काम तो जिंदगी में किया नहीं होगा, ना किसी को लगाया होगा। इनको दर्द तब होता था, कोई इनका रिश्तेदार होता था, इनका बच्चा होता था होमगार्ड में, फिर इनको पता चलता था कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं। मैं बोलती हूँ भगवान के आगे मर के लेखा भी देना हम लोगों ने, लेकिन उसके लिए कुछ अच्छा कमा के जाओ, अच्छा काम करके जाओ। कल आप घर जाएगा तो कोई नाम भी लेगा, जैसे हमारे बीके सिंह साहब है, कब रिटायर होंगे ना तो हम उनका 1000 बार नाम लेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन भी काम लेगी, जो हमारे बच्चे हैं वो भी सोचेंगे कि किसी ने होमगार्ड के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आगे किस्मत रही सर, होगा या नहीं होगा, लेकिन अच्छा काम तो कर रही है ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये कह रहे हैं कि अब नए लोग लगाए जाएंगे, नई भर्ती होगी, तो नई भर्ती में कुछ जो भर्ती होने वाले लोग हैं वो कोई पैसे भी देंगे? क्या पता सर हमें, अब तो कुछ तो कुछ राज होगा, वो तो हमें तो कोई ऑफिसरों में लालच तो नहीं आ गया कि हम ऐसा करते हैं, वैसे से वहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से पैसा? सर हमारे पास तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, नहीं हमारे साथ है तो, लेकिन डाउट होगा जब आपको एक ठीक ठाक काम रहा, ट्रेनर है, उसने हर ट्रेनिंग आपके साथ किया, हर ड्यूटी फ्रंट लाइन बन के कोरोना वॉरियर बना, वो उसने हर जगह पे आपकी देश की सेवा की है, कहीं भी है, लेकिन आज उसको एक थोड़ी सी किरण जागी है कि हमारी फाइल आगे बढ़ी है, अब हमारा कुछ तो कुछ होगा, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का होगा, जहाँ ड्यूटी का दर्जा एक तो एक मिलेगा। तो मैं हाथ जोड़ के यही अपील करूँगी अपने DG साहब से, सर आप ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी करिए, और LG साहब से भी यही अपील करूँगी। LG साहब तो बहुत लोगों के खिलाफ कर भी रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, मैं बोलती हूँ LG साहब भी बहुत अच्छे कदम ले रहे हैं, बहुत जगह पे काम भी अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो सर जो होमगार्ड एक सबसे छोटा और गरीब तबका है, सबसे छोटा और गरीब तबका है, इनके लिए भी आप थोड़ा सा संज्ञान लीजिए। तबका नहीं है, गरीब बना के रखा गया है। वो तो सर इन्होंने बनाया, लेकिन गरीब ही है, जिसको बेचारे को 2700 रुपया मिलेगा वो गरीब ही है। अगर उसको आपने वो भी छीन लिया तो आपके उनके दिल से क्या दुआएं निकलेगी आपके लिए? बद दुआएं निकलेगी, दुआ तो कभी निकलेगी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जो बड़े बड़े ऐसे फैसले ले रहे हैं, जो चमत्कारी फैसले हैं, ऐसा नहीं हो सकता इनकी सैलरी 2700 हो जाए और होमगार्ड्स की लाख 1.5 लाख हो जाए? वो चमत्कार कहाँ होगा, वो इनकी बढ़ेगी। मैं बोलती हूँ कि जैसे आप बोलते हो राजनेता जहाँ कोई भी आता है ना, वो 5 साल के लिए आएगा, उसको पेंशन भी लग जाएगी, पूरी फैसिलिटी भी मिलेगी, लेकिन जो छोटा मुलाजिम है वो 60 साल तक रोडों पे भी धक्के खाएगा, एजिटेशन भी लड़ेगा, कोर्ट में भी जाएगा, हर जगह पे। मैं बोलती हूँ ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भी तोहिम करते हैं, मानव अधिकार की भी तोहिम करते हैं कि जब गरीब को आप हक दे नहीं सकते हो तो फिर गरीब को, मैं मोदी जी से भी यही अपील करूँगी, मोदी जी तो सबकी मन की बात सुनते हैं, लेकिन कभी जम्मू कश्मीर की होमगार्ड की मन की बात नहीं सुनी उन्होंने, पूरे इंडिया की नहीं सुनी है। 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ तो होमगार्ड ने दांत खट्टे किए थे इनके, जो पूरे चाइना के साथ, तो आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। जैसे CISF है, BSF है, कितनी बटालियन आई है, लेकिन बाहर में ITA वगैरह उनको आपने अधिकार दिया। हमारी संसद के अंदर ये कानून है कि आप कोई भी
जैसे अब आप बोल रहे हैं जनसंख्या कानून लाना, आपके अंदर इतनी थाटी है कि हम जो कानून ला सकते हैं, तो क्या जो देश की सेवा होमगार्ड का कर रहा है उसके अंदर आपके संसद के अंदर वो कानून नहीं है कि इनको नियमित रोजगार और नियमित कार्य, इक्वल वर्क इक्वल पे दी जाए? वो कानून भी आपके हाथ में है। हम इतनी सर्वोच्च न्यायालय का जे और हमारी पार्लियामेंट के अंदर इतनी ताकत है, लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं कि जो जहाँ के नुमाइंदे हैं, जहाँ के जो पार्लियामेंट में बैठे हुए, वो इनकी आवाज़ नहीं सुनाना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, वो खुद भी नहीं सुनना चाहते, उधर पहुँचाना भी नहीं चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि गरीब की जो बोलते हैं ना ऊपर वाले की लाठी की आवाज़ नहीं है, तो मैं बोलती किसी वक्त ऐसी लाठी बन के आएगी तो उसकी आवाज़ भी इनको पता नहीं चलेगी कैसी होती है तो कैसी नहीं होती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी और मोदी साहब से भी कि मैं मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप तो बड़े अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भेजते हो कि वो 24 घंटे के अंदर कोई तो कोई कानून नया आ ही जाता है, लेकिन आपने हमारी देश की बेटियों की, देश के होमगार्ड की कभी आपने मन की बात नहीं सुनी। हमने बड़ी बार रिकॉर्डिंग करके भेजी है और ऑल इंडिया के लोग भेज रहे हैं, जो आपने उधर से नंबर 810008 किया हुआ है बन, तो वो मैं बोलती कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे रखा हुआ है कि जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि वो जनता की आवाज़ उधर तक क्यों नहीं? अगर आपने 4 बच्चियों की किसी की सुनते हो, क्या वो इनके जाने पहचाने होते हैं? जो हमारे पीएम तक जो इनका सेल बैठा हुआ है जहाँ के इसका मन की बात का, तो वो क्या उन बच्चों की आवाज़ पहुंचाते हैं जिन पे अप्रिशिएट होता है, जिन्होंने अच्छा काम किया, वो तो सभी कर देते हैं, लेकिन जिनकी गरीब की सुननी है वो कभी नहीं सुनते। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील करूंगी, सर आप तो एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, बाहर भी आपका बड़ा नाम जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर और ऑल ओवर इंडिया की जितनी होमगार्ड है, अगर 29 स्टेटें आपने 29 कानून बनाए हैं, आप पूरे पार्लियामेंट लग रहा है उसमें एक ही कानून बनाइए, एक ही संशोधन करिए और पूरे हिंदुस्तान की होमगार्ड को एक जैसी सैलरी दीजिए। जे नहीं कहीं पे 40,000, कहीं पे 36,000 तो कहीं पे 2700। ये कौन से देश का राज है? ये कौन से देश की अब जब बोलते हो आप एक विधान, एक निशान, एक संविधान, सब कुछ आपने एक कर दिया, एक झंडा, एक सब कुछ, तो लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर तो आज भी 2 ही चल रहे हैं। अगर ड्यूटी बनाया आपने, चंडीगढ़ ड्यूटी है तो उधर 38,000 मिल रहा था, जम्मू कश्मीर नियरेस्ट स्टेट है तो उधर 2700 रुपया। ये कौन सा एक विधान तो एक निशान तो एक संविधान है? अभी भी वही चल रहा है जहाँ पे इन लोगों को अपना फ़ायदा है, इनके मुलाजमों को फ़ायदा, बहुत सारी सैलरियाँ बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ पे आपने गरीब को देना है, चाहे वो PHE है, चाहे PDD है, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर है, चाहे वो हेल्थ है, देखो हेल्थ वाले भी बेचारे कर रहे हैं, उन्होंने भी कोरोना में कितनी ड्यूटियां की है सारा, लेकिन इनके साथ भी जस्टिस करिए। जो लो तबके के लोग हैं, लो तबके के मुलाजिम हैं, सबसे पहले इनको, जिनकी आप बढ़ा रहे हैं उनकी तो आगे लाख लाख 2.5 3 लाख है, तो बढ़ानी है तो उनको बढ़ाओ, जिनको आप देते ही कुछ नहीं हो। 5,000 6,000 2700 2,500 इनके लिए कुछ सोचिए, इनके लिए पॉलिसी क्रिएट करिए, इनके लिए पॉलिसी बनाइए। कल आने वाले देश का भविष्य यही है, जो लोग आपको दोबारा प्रधानमंत्री चुनेंगे और बनाएंगे भी। तो लेकिन हमारी यही अपील है एलजी साहब से, इस पर संज्ञान लिया जाए। जो हमारे लोगों को इन्होंने डिसंगेज किया गया उनको 24 घंटे के अंदर वापस लिया जाए। नहीं लिया जाएगा तो इसकी जिम्मेवार हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। चाहे कल में वो लोग कुछ भी कदम उठाएंगे श्रीनगर वाले, हम लोग जिम्मेवार नहीं है। हमने मीडिया के तहत आप तक आवाज़ पहुंचानी थी, वो पहुंचाती। जय हिंद जय भारत। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये देखें किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इन होमगार्ड्स के साथ हो रहा है, लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि समय का चक्र जो है वो धीरे धीरे घूमता जा रहा है। पहले जो यहाँ पे बड़े बड़े नेता थे जिनकी दादागिरी थी, शहंशाह वो खुद को समझते थे, आज उनकी हालत देख लें, रो रहे हैं। ये समय का चक्र है। और फिर जो ऑफिसर खुद को ये समझ रहे हैं कि उनकी भी दादागिरी जो है ऐसी चलती रहेगी, तो ये चक्र कब उन पलटी मारेगा तो फिर सुनवाई भी नहीं होगी, फिर पूछेगा भी कोई नहीं। तो फैसले जो हैं वो सोच समझ कर लें। इतने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, अचानक आप आते हैं और बाहर निकालो जी। 2700 सैलरी थी तब आपका मौन धारण करके आपने रखा था, तब आप क्यों नहीं बोले कि इन लोगों को सैलरी जो है वो दी जाए जितनी इनकी बनती है, जो बाकी स्टेट्स के अंदर या यूटीज़ के अंदर है वो इनके इम्प्लीमेंट किए जाएं, वो प्रावधान इम्प्लीमेंट किए जाएं। तब आपके मौन धारण थे, लेकिन अचानक आप में ना जाने कौन सी ऊर्जा पैदा हो जाती है और इस तरह के आप फैसले ले रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि ये पूरा का पूरा जो है मीडिया के अंदर इनको ये बताना चाहिए कि इन्होंने ये फैसले क्यों लिए और क्यों इन लोगों को बाहर निकाला गया है, इनकी गलती क्या है बताया जाए।
बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।